हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल अगेन साइंस सिंप्लीफाइड। हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें हमने फाइबर्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक हमारे पास एक पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होती है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होती है। ओके, प्लास्टिक आप अपने सराउंडिंग में एक बारी देखो कितने आर्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जो प्लास्टिक के आपको दिखाई देंगे। आप एग्जांपल देख सकते हो, लाइक हमारे पास चेयर, बकेट, किचन आर्टिकल, टॉयज़, तो ये हमें किस में मिलते हैं, प्लास्टिक की कैटेगरी में मिल जाते हैं आराम से। हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट हमारे पास है ये लीनियर, लाइन टू लाइन जब हम कंबाइन कर देते हैं इसको हम लीनियर बोलते हैं। क्रॉस लिंक में क्या होता है, दो लाइंस को जब आपस में कंबाइन कर दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हेयर। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि प्लास्टिक इतना यूज़ में क्यों आती है, उसका रीज़न ये होता है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत वैरायटी ऑफ शेप्स में, साइज़ में मिल जाती है, क्योंकि प्लास्टिक मोल्डेबल होती है, मोल्ड कर सकते हैं, हम कोई भी शेप दे सकते हैं। और सेकंड थिंग है कि प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है, हमें कलर मिल जाता है, वैरायटी काफ़ी होती हैं, और उसको रोल करके इसको रोल किया जाता है, उसको शीट्स में वायर्स बनाई जाती हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब टाइप की बात करते हैं। प्लास्टिक के हमारे पास दो टाइप होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है कि एक बार अगर आप उसको हीट कर दो, आप उसको मेल्ट कर दो, तो उसकी जो शेप है वो एकदम चेंज हो जाती है, उसकी शेप एकदम चेंज हो जाती है, ईजिली वो डिफ़ॉर्म हो जाती है जब उसको हीट करते हैं, बेंट हो जाती है वो आसानी से। और इसीलिए हम इस थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को जब हम हीट करते हैं, आपने देखा ही होगा, कॉमन सी बात है ये तो उसकी शेप एकदम चेंज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको हम मेल्ट करते हैं, तो जो इसकी शेप है वो चेंज नहीं होती, ये सॉफ्ट नहीं होती। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह बनाने के लिए, अलग अलग यूटेंसिल्स के हैंडल वगैरह बनाने के लिए, है ना। बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं। मेलेमाइन जो होता है इसको हम टाइल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, किचन वेयर में करते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चेयर, बकेट, किचन वेयर हो गए, जो हमारे ये टॉयज़ हो गए, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। एंड सेकंड थिंग, अगर हम थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखो थर्मोप्लास्टिक में ये जो हैं हमारे पास ये टॉयज़ हैं, ब्लॉक्स हैं, ये इनको हम मेल्ट कर सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं। और थर्मोसेटिंग में जो होते हैं, इनको अगर एक बार शेप दे दी तो ये दोबारा से हमारे पास नहीं मेल्ट होते। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हो जो थर्मोसेटिंग में होते हैं ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस ही होते हैं। थर्मोप्लास्टिक में जो होते हैं हमारे टॉयज़ वगैरह हो गए, किचन वेयर वगैरह हो गए, तो इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। इवन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके एग्जाम्पल्स के ऑप्शन दे के पूछा जाता है, विच वन इज़ थर्मोप्लास्टिक, विच वन इज़ थर्मोसेटिंग। ओके, तो इस प्लास्टिक वाले पोर्शन में से थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग को टैबुलेट फॉर्म में आपने याद रखना है, एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं। होप सो आपको क्लास पसंद आई है, और नेक्स्ट पार्ट भी हम कंटिन्यू रखेंगे इसका। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।